Hello everyone. So this is the fifth lecture of our lecture demo series on NCERT biology. So let's start. These are the topics we have covered in the previous lecture. The pancreas, इंसुलिन वर्सेस ग्लूकागोन, इन दोनों हार्मोन्स को एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो इनका फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, किस तरह से ये काम करते हैं। फिर हमने किया था एड्रीनल ग्लैंड। ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, एंड देन हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो आज जो हम ग्लैंड की बात करने वाले हैं वो एक्चुअली ये गोनैड्स हैं दोनों। इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल जो इसका रहेगा वो है टेस्टिस। These are present in the scrotal sac outside the abdomen of males. ओके, तो देखिए ये इनका काम क्या होता है। इनके पास स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, जो जिसके पास होती है लीडिंग सेल्स। ओके, और ये लीडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या क्या आता है देखते हैं। ये देखिए, हम अब कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन, जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करेंगे। इनका काम क्या है? दे रेगुलेट द डेवलपमेंट, maturation and function of male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminiferous vesicle, prostate. इसके बाद है it stimulates the muscular growth, growth of facial hairs, aggressiveness, low pitch of voice. It stimulates the process of spermatogenesis. It acts on the central nervous system and influences the male sexual behavior. That is libido होती है। This is a desire for the sexual activity. ये किसकी वजह से होती है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। Produce anabolic effect on the protein and carbohydrate metabolism, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट देता है, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट देता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, सिंथेसिस वाली रिएक्शंस करता है। इसके बाद अगला जो हमारे पास गोनेड है ये है ओवरी। इट इज अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑफ फीमेल्स। ओके, तो इसके काम क्या है अभी यहाँ देखते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओवरियन फॉलिकल। ओके, ये और इसमें क्या हो रहा है, अगर ये रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है ओवम की डेवलपमेंट में, और कुछ जो उसका रिमेनिंग पार्ट है that gets converted into corpus luteum and this produces an hormone progesterone. इसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सिक्रिएट करता है। अब आइए जान लेते हैं कि इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरी, appearance of female secondary sex characters like pitch of voice जो हाई होती है। ओके, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, वही लिबिडो। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, that is sac like structures which store the milk, and it helps in the milk secretion. So यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स किस किस तरह के हो सकते हैं ऑन देयर केमिकल नेचर। ओके, तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं? स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ये स्टेरॉइड्स के अंदर ये वाले हार्मोन्स आते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एस्ट्राडाइओल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ओके, और ये हो सकते हैं पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन हार्मोन्स। इनका केमिकल नेचर प्रोटीनिशियस होगा, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब के सब कैसे हैं? इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये थायराइड हार्मोन जो है वो आइडोथायरोनिन डेरिवेटिव है, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है।
ओके, इसके अलावा हमारे पास चौथा टाइप जो हो सकता है, फोर्थ टाइप ऑफ हार्मोन केमिकली, दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि अमीनो एसिड से बन रहे हैं एक्चुअली, दीज आर एपिनेफ्रिन का एग्जांपल रहेगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो हार्मोन जो हमारे पास रहते हैं ये मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, और इनका काम क्या होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग विद अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। या फिर ये सेल के अंदर हो सकता है न्यूक्लियस के पास। तो उसके बेसिस पे इनको दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप जो रहेगा वो है जो द हार्मोन एक्शन, जिसमें द हार्मोन एक्शन इज गोइंग थ्रू द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और दूसरा टाइप होगा जिसमें मेम्ब्रेन का जो, उसमें जो हार्मोन का जो एक्शन है वो हो रहा है थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ओके, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है इसमें बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वो किसी सेल के अंदर नहीं जाते हैं। और जो दूसरे हार्मोन्स जो है, स्टेरॉइड्स जो हैं, ये सेल के अंदर जा सकते हैं। तो इनका मैकेनिज्म सेल के अंदर जाने के बाद शुरू होता है। किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है आइए समझते हैं। तो पहला है हमारे पास हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में क्या हो रहा है, ये देखिए, एक हार्मोन आया, एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है FSH। ओके, FSH क्या करता है, ये एक रिसेप्टर है, ये देखिए मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है। मेम्ब्रेन किसकी है, ये ओवेरियन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है, और रिसेप्टर और हार्मोन मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस किया, इन्होंने एक सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस कर दिया, जैसे साइक्लिक AMP, ओके, जिसका नाम रहेगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो या फिर ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ये इन्होंने सेकेंडरी मैसेंजर की तरह प्रोड्यूस किए हैं। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये हार्मोन का काम करेंगे, ये मैसेज आगे लेके जाएंगे, ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेंगे, और उन बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज से फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ। ओके, दूसरा टाइप जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हार्मोन एक्शन थ्रू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब इसमें क्या होगा, जो हार्मोन जो है, जैसे ये एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो होते हैं ये कम मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ओके, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, तो ये सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इनका जो रिसेप्टर है वो यूजुअली न्यूक्लियस के पास होता है। ओके, तो ये है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हार्मोन और रिसेप्टर आपस में बाइंड कर गए हैं, और उन्होंने आगे का काम किया है। ये मेम्ब्रेन किसके है, यूट्राइन मेम्ब्रेन के अंदर चला गया है जो आपका हार्मोन है। हार्मोन ने उसके बाद क्या करना है, ये जो इंटरेक्शन पहले हो जाएगी हार्मोन की और रिसेप्टर की, हार्मोन की और रिसेप्टर की ये इंटरेक्शन हुई, उस इंटरेक्शन के बाद ये इंटरेक्ट करेगा विद द जीनोम, यानी कि डीएनए के साथ ये रिएक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि आप mRNA बनाइए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, एक डिजायर्ड प्रोटीन जो हमने प्रोड्यूस करनी थी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आप देख पाएंगे, जैसे कि टिश्यू की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन सॉरी। ओके, फॉर टुडेज लेक्चर क्वेश्चंस यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स आर फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन, क्या क्या फंक्शन है इसके, और दूसरा क्वेश्चन आप आंसर करेंगे फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, और इसी के साथ ये जो ये डेमो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, इट कम्स टू एन एंड। तो अगर आपको ये सही लगती है, अच्छी लगी है, तो इसी तरह का कंटेंट आपको किस दूसरे टॉपिक पे चाहिए, या इसमें कुछ तरह की इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को आप प्रमोट कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके। थैंक यू सो मच।